बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.9 क्लास 5 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2 होल नंबर 1/3 मल्टीप्लाई इंटू 2/3 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह ये सॉल्व होगा। और इस एक्सरसाइज में क्या है कि जो हमने जितनी भी एक्सरसाइज पहले की हैं उनको मिक्सअप करके तो क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उनको हमने सॉल्व करना है। जैसे हमने पहले प्लस वाले अलहदा क्वेश्चन सॉल्व किए, मल्टीप्लाई वाले अलहदा किए और डिवाइड वाले अलहदा, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें दे दी गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कि जिससे जो है वो अभी अगर ये क्वेश्चन देगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन का कितना पता है, एडिशन का और डिवीजन का कैसे पता है। तो बजाय वो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन देने के इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देगा, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पहली एक्सरसाइज पे भी कितनी ग्रिप है स्टूडेंट की। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। सबसे पहले हम इसकी जो कंपाउंड फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे। 3 2 ज़ा 6 + 1 7/3 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई इनटू। अभी ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास प्लस का साइन है, यानी फ्रैक्शंस के दरमियान में, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 5 और 3 का 15। तो इसको हम राइट करेंगे, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका 15 एलसीएम है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा अब 5 2 ज़ा 10 + 3 3 ज़ा 9। सो ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2/5। 7/3 मल्टीप्लाई 10 + 9 19/15। ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड को अभी हम चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। इसको ऐसे अभी फ़िलहाल ऐसे राइट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2/5। अभी जो है वो 7/3 मल्टीप्लाई 19/15 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो उसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे। यह रहेगा 5/2। अभी हमने देखना है कि कोई जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। सो हम राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 1, ये 119 लिख दिया, यहाँ 19 आएगा। ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। सो जब ये सिंप्लीफाई होगा 19 7 ज़ार, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 मल्टीप्लाई 7, 9 7 ज़ार 63, 6 कैरी आ जाएगा ये। 7 1 ज़ार 7 + 6 13, 133। सो इसको राइट करेंगे हम 133/3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 133/18 आ जाएगा। अब क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है सो हम डिवाइड करेंगे इसको। 133 को डिवाइड करेंगे 18 पे, तो 18 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 7 से तो ये आ जाएगा 8 7 ज़ार 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 + 5 126। यही हम राइट करेंगे 7 126। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा 13 में से 6 7। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 होल नंबर 7/18। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो है हमारे पास 1 होल नंबर 2/3 मल्टीप्लाई इंटू 4/9 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय इंटू आ जाएगा 2 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई
1/2। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम कंपाउंड फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, तो यह रहेगा 3 1s are 3 + 2 5, 5/3 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही राइट कर देते हैं 4/9 + 2/3 डिवाइडेड बाय इंटू 5 2s are 10 + 2 12/5 मल्टीप्लाई 1/2। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करनी है, तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे। इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस है और इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। इसको हम राइट करेंगे 5/3 मल्टीप्लाई इंटू, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9, सो ये आ जाएगा हमारे पास 9, और ये ऊपर राइट करेंगे हम 4 + 6, ये आ रहेगा हमारे पास डिवाइडेड बाय, और यहाँ देखें अगर हम तो ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 6/5। यानी अगर हम देखें तो 6 × 1 से होगा, 5 × 1 से होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 5/3 मल्टीप्लाई 6 + 4 10 हो जाएगा, ये 10/9 डिवाइडेड बाय, यह रहेगा 6/5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 5/3 मल्टीप्लाई 10/9 डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन विल बी रेसिप्रोकेट, सो इसको राइट करेंगे 5/6। अभी हमने ये देखना है कि कोई इनमें से वैल्यू जो है वो कैंसिल होती है या नहीं होती, तो मेरे ख़्याल में तो कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होती, इसलिए अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ये 5 × 10 × 5, 10 5s are 50, 50 × 5 250 आ जाएगा, ये 250 ओवर 6 3s are 18, 18 × 9, 9 8s are 72, 7 कैरी, 9 1s are 9, 9 + 7 16, 162। अभी ये 2 पे कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि लास्ट पे ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी देखें ये 6 और 10 ये कैंसिल हो जाने थे ये वाले, लेकिन नहीं किए तब भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं हम इनको, 250 को 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 8s are 16 और 2 1s are 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125/81। तो अब 125 को हम 81 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ राइट करते हैं जी 125 डिवाइडेड बाय 81, ये 1 पे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 81, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 तक आंसर चला जाएगा, लेकिन यहाँ 125 है हमारे पास, 5 में से 1 माइनस करें 4, 12 में से 8 माइनस करें 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 होल नंबर 44/81। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 9/10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7/10 माइनस 1/5। सो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है 9/10, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/1 है, तो 1/3 हो जाएगा ये प्लस 7/10 भी वैसे ही आ जाएगा और माइनस 1/5 भी वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे
ये 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ये कैंसिल हो जाता था, इसलिए हम इसको लिखेंगे अब नेक्स्ट 3 1s आर 3 ओवर 10, और ये ब्रैकेट ऑफ हो गई, तो नेक्स्ट राइट करेंगे +7 ओवर 10 ब्रैकेट -1 ओवर 5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम अगर देखें ये दोनों जो हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तो बहुत ही इजी है इनको सॉल्व करना लाइक फ्रैक्शंस को। यह रहेगा 7 + 3 10, 10 ओवर 10 -1 ओवर 5, 10 ओवर 10 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 ओवर 5। अच्छा, अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ हमने एलसीएम राइट किया 5, सो 5 1s आर 5 -1, तो 5 में से 1 माइनस करें तो 4 होता है हमारे पास, 4 ओवर 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है 2 होल नंबर 4 ओवर 9 माइनस इंटू 4 ओवर 9 माइनस इंटू 5 ओवर 9 -1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले हम 9 2s आर 18 + 4 22 ओवर 9 माइनस 4 ओवर 9 माइनस, अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ब्रैकेट को। यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, क्योंकि 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 9 जब एलसीएम आ जाएगा यहाँ हम इसको राइट करेंगे 5 - 3 ओवर 9, बाकी एज इट इज़ वैसे ही राइट कर देंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 22 ओवर 9 माइनस तो 4 ओवर 9 माइनस 5 में से 3 माइनस करें 2 ओवर 9 हो जाता है, ये ब्रैकेट आ जाएगी और मल्टीप्लाई 9। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 22 ओवर 9 माइनस, अच्छा अब दोबारा एलसीएम इसका राइट करेंगे हम, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 2, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये हमने ध्यान में रखना है। जितनी भी एक्सरसाइज पहले की हैं वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस थी कि हमें समझ आ रहा है देख के फ्रैक्शन को कि ये फ्रैक्शन कैसी है और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ लाइक फ्रैक्शंस हैं तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 ओवर 9 आंसर आ जाएगा। तो मैं शॉर्टली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 - 2 2 होता है, तो 2 ओवर 9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये है मल्टीप्लाई 9। जब भी एक से ज़्यादा साइंस इकट्ठे आ रहे हैं तो हमें पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है, यानी जिन वैल्यूज़ के दरमियान में डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये इस सीक्वेंस से, यानी फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये। और अगर इनमें से कोई 2 आ रहे हैं, जैसे अभी ये माइनस आया और मल्टीप्लाई आया, तो पहले जो है वो हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर माइनस को यानी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम इसको राइट करेंगे 22 ओवर 9 माइनस, ये 9 के ओवर में 1 है, तो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये 9 जो है इस 9 से कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 22 ओवर 9 माइनस 2। अभी हमने एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ सॉल्व करते हैं, अभी 9 आ गया जी इसका एलसीएम, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 22 माइनस 9 2s आर 18। तो 22 में से 18 जब तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 9। यही आंसर है इस क्वेश्चन का।